खलीलुर रहमान कमर साहब मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं और रवायती अंदाज में कश लगा रहे थे और मैं उनसे पूछ रहा था। वो कह रहे थे कि मेरे जिस पोजीशन में मैं बैठा हुआ था, जहां मैं बैठा था, वहां मेरे राइट पे 4 बंदे गन पॉइंट के साथ खड़े थे और लेफ्ट पे भी 2 बंदे खड़े थे। खलीलुर रहमान कमर साहब की जो फैमिली है, उन्होंने आज उन्हें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि आपने इनको बख्शना नहीं है, जिन लोगों ने इतना बड़ा ट्रैप सेट करके और आपकी ज़िंदगी से खेलने की कोशिश की है। दूसरा कुछ मुझे मोटिवेशनल स्पीकिंग का कोई पता नहीं है, मुझे ये भी नहीं अंदाज़ा कि लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, क्या उन्हें नहीं पसंद। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि उनके दिल को क्या भला लगता है, उन्हें क्या बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं है। मेरा सादा सा काम है, खबर आती है तो हम रिपोर्ट कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें कोई एजेंडा सेटिंग ना हो, कोशिश करते हैं कि वो एज इट इज़ बयान कर दें जैसे वो हम तक पहुँची है, और उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का चेक जो है उसे भी लगाने की कोशिश करते हैं। जितने जो कि हम हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं अंदाज़ा कि ये इखलाकियात का दर्स कैसे दिया जाता है, मैं किसी को कैसे इखलाकियात पढ़ा सकता हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेरे पास कोई सनद नहीं कि मैं अपने व्यूअर्स जो मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ, उनके सामने मैं कोई इखलाकियात की बात शुरू कर दूँ, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा। लेकिन एक सर्टन प्रिंसिपल है जो प्रैक्टिसिंग है, वो है विक्टिम ब्लेमिंग। आप मुतासरा शख्स को ब्लेम नहीं करते, ये यूनिवर्सल लॉ है। मसलन आबिद मलिक केस में खातून पर रेप जब हुआ तो सीसीपीओ लाहौर, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कहा कि ये 3 बजे लेने क्या गई थी मोटरवे पे। तो सारी दुनिया ने उनको कहा था कि आप विक्टिम ब्लेमिंग क्यों कर रहे हैं, किसकी मर्जी है, वो जब मर्जी घर से जाए। अगर कोई बंदा रेप की नीयत से घर से निकलता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और हैं। अगर अगली पार्टी राजी है, ये भी राजी हैं और गए हैं, तो आगे से अगलों ने अगवा कर लिया, अगवा करके, और आप यकीन कीजिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप किसी को अबडक्ट कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, तो उसमें स्टोरी लम्हा बलम्हा बदल रही होती है, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेंट जो हैं, रिंग लीडर जो है और 3-4 जो कमांडिंग फोर्सेस हैं, वो और तरीके से सोचते हैं। फिर उनका मतमा नज़र बदलता रहता है, स्टोरी में ट्विस्ट आते हैं। मसलन जब वो अपार्टमेंट में थे बहरिया वाले में, तो उनकी फीलिंग कुछ और थी, कुछ और तरीके से वो सारे जिन्होंने उनको अगवा किया था 6 लोगों ने, वो कुछ और सोच रहे थे। और वहाँ से वो ATM चले जाते हैं, वहाँ से ATM कार्ड मार लेते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये गलती कर बैठे हैं। फिर वो यहाँ से जब निकलते हैं तो मास्क उन्होंने जाते खलील साहब के यहाँ, जब वो उधर थे तो वो मास्क उतार दिए। ये दूसरी गलती कि आप आइडेंटिफाई हो गए। तीसरी गलती कि वो ओपन इधर से निकले हैं और बहुत सारी जगहों पे CCTV में आए हैं, यहाँ से गुजरते हुए। मोटरवे आपने चढ़ना है, फिर आपने मुल्तान वाली मोटरवे ली है, फिर आपने खान उधर जाना है, ब्रिगेडियर एजाज साहब का जो शहर है, वहाँ आपने ननकाना साहब पहुँचना है। तो वो सारा एरिया, फिर एक जगह ये जो नहर है, उसी रोड पे एक नहर भी आती है, मोटरवे से थोड़ा पहले उतरे हैं, फिर नहर वाले रोड पे चले गए हैं। नहर के पुल के नीचे बैठ के इनको इन्हीं के शेर सुनाए गए। एक बंदे ने सलाम पढ़ के सुनाया, बड़ी अच्छी आवाज़ थी उसकी। और वहाँ से फिर वो उजाड़ में ले गए, जहाँ जो मुबैना तौर पर जो मुलजिम कल गिरफ्तार हुआ है, 4 दिन पहले का गिरफ्तार है बेसिकली, वो उसका डेरा है। और वहाँ सरकंडे उगे हुए हैं और दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, और वहाँ भी प्लान चेंज हो रहा है, प्लान एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे बड़ी आफियत तो यही थी कि वो बचकर, जिंदगी बचाकर वहाँ से निकल आए। और पैनिक अटैक वहाँ आ जाए, वहाँ खुदा न खास्ता कोई कमज़ोर शख्स फंसता तो उसे हार्ट अटैक आ जाता, वो संभल ही ना पाता। और जिस शिद्दत के साथ जवान लोग गन्स लिए हुए वो आकर आप पर उमड़ पड़े हैं, तो फिर सूरत हाल कुछ और भी बन सकती है। अब दूसरा फेज़ आ जाता है। दूसरे फेज़ में अगर मेरा खलीलुर रहमान कमर साहब से कोई नजरियाती क्लैश है, तो वो क्लैश विक्टिम ब्लेमिंग वाले दिन तो उसका आपने साफ चुकता नहीं करना कि आप विक्टिम ब्लेमिंग जिस दिन हो गई, जिस दिन कोई मुतासरा हो गया, तो आप कहें जी कि ये 2 टके की कहता था तो ये 20 टके का हो गया है, या आप कहें जी कि ये तो औरत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, औरत कार्ड इस्तेमाल करते थे, उनके मुखालिफ जाते थे औरतों की, ये वो जो भी नज़रियात उनके
रहे, जो भी बात उन्होंने की उनका जवाब उन्होंने देना है, लेकिन तमस्खर उड़ाना, आप वीडियोस लगा लगा के उन पर फप्ती कसना, तो इसका ये मतलब है, सादा सा मतलब है कि खलीलुर रहमान कमर चुप करके घर बैठ जाते और ना बताते कि अगवा हो गए हैं, चूंकि उनकी इज्जत जो है इस तरह सरे बाजार आ जानी थी। क्या इस वजह से वो चुप करके घर बैठ जाते, या वो इस वजह से चुप ना करते कि वो इसको फेस करके तो जो भी किरदार थे उनको बेनकाब करके कैफरे किरदार तक पहुंचाते। आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आपको कोई आमना अरूज ट्रैप करके हिडन कैमरों के जरिए फिल्म बना ले और बाद में भत्ते का मुतालिबा करे तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप महीने की बुनियाद पे, 15 दिनों की बुनियाद पे कि हफ्ते की बुनियाद पे भत्ता देना पसंद करेंगे, या वो जब मर्जी आपके घर आकर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, आपसे कभी गाड़ी का मुतालबा करें, कभी आपसे बंगले का मुतालबा करें, मुतालबात बढ़ते जाएं, पहले 1 करोड़ मांगे, फिर 2 करोड़ मांगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके यहाँ तक आ जाएं और गले तक आ जाएं कि भाई अब ये प्रॉपर्टी भी हमारे नाम लगाओ। क्या ये आपके साथ हुआ हो? कोई आमना अरूज आपको अपने घर बुलवा ले और वो राजी हो आपके साथ, आप भी राजी हो, तो वो आप चले गए हैं तो आगे से ये सेट है, सीन सारा ये सेटल्ड है, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या आप आमना अरूज के खिलाफ जाकर FIR करवाते और अपनी बेगम के सामने ये वीडियो जो है, जो भी वीडियो आई जो गन पॉइंट पे बनी है खलीलुर रहमान कमर साहब के मुताबिक कि 4 बंदे इधर खड़े थे, 6 इधर खड़े थे, या मुमकिन है कुछ फर्ज कर लें कि इससे पहले भी कोई चीज़ें फिल्म हो चुकी हैं, तो क्या वो भी मंजर आम पर अगर आ जाती हैं तो ये पता चल गया किरदार कौन से हैं, उन पे FIR हो गई, उनका ट्रायल शुरू हो गया, ट्रायल से मुराद के वो अब रिमांड पे हैं, चलान जब पेश होगा तो ट्रायल में चले जाएंगे, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? और फिर खलीलुर रहमान कमर साहब का जो महकमा है, काम का जो धंधा है, वो इजहार का धंधा है, वो सर्विसेज हैं सोसाइटी के लिए। जैसे आप लता जी को सुनकर दिन भर की थकावट आपकी उतर जाती है, जैसे फिल्म सिलसिला देख के आप फिल्म सिलसिला को जीते हैं, इसी तरह खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे देख के लोग उनको जीते थे। उनके फैंस जो हैं वो, मैं मरगी शौकत अली हो जिसमें वो रक्की को कह रहे हैं कि एक आईना जो है वो मेरे घर में भी लगा है, मेरी हवेली में भी लगा है, जो नसीब पहले दिखाता है और आपकी शक्ल वो बाद में दिखाता है, या सदके तुम्हारे का खलीलुर रहमान कमर। तो फिटे मुंह उस मोहब्बत का जिसमें इल्हाम ना हो, वगैरह वगैरह। तो इजहार का जो शोबा है उसमें सर्विसेज हैं। बहुत सारे लोगों ने वो ड्रामा देखकर बड़ा कथारसिस किया। सोसाइटी की सबसे बड़ी खिदमत होती है कि आप उन्हें इजहार करना भी सिखाते हैं और साथ ये भी करते हैं कि आप वो कथारसिस कर सकते हैं उस किरदार को। कोई किरदार मर रहा है किसी भी वजह से, कोई डूब रहा है, तो आप भी साथ रो रहे होते हैं, तो आप किरदार को साथ जी रहे हैं, किरदार के साथ आप चल रहे हैं। तो हिंदुस्तानी सिनेमा हो, पाकिस्तानी सिनेमा हो, आपका हॉलीवुड का सिनेमा हो, आपका ड्रामा हो, टेलीफिल्म्स हो, 11वीं फेल हो, आपकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सुपरहिट फिल्म्स हो, या उसकी मंटो हो, या जितने भी किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने, चूंकि वो नसीरुद्दीन शाह साहब की रिप्लेसमेंट है आज के दौर में, 8 फिल्मों के माहिर हैं, गुरु हैं, तो खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तान में एक हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब जो रास्ता उन्होंने अडॉप्ट किया है, इस बहस में पड़े बगैर कि 440 पे गए, 439 पे गए, इस बहस में पड़े बगैर कि वो लेने क्या गए थे, फिल्म साइन करना थी उसके साथ, या ड्रामा साइन करना था उसके साथ, या कुछ स्क्रिप्ट देखना था, पर्पस जो भी था, इस बहस में जाए बगैर जो रास्ता खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिया है, आपको आमना अरूज अपने घर बुला ले और उसने 16 बंदे रेडी किए हों, तो आप क्या करेंगे? आप जाकर FIR करवाएंगे या उसे ब्लैकमेल होकर भत्ता देना शुरू कर देंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता भत्ता जो है वो आपकी जान ले ले? क्योंकि जब आप एक डिमांड पूरी करते हैं तो उसके साथ जुड़ी होती है दूसरी डिमांड, फिर उसके साथ जुड़ी होती है तीसरी ख्वाहिश, फिर ख्वाहिशात का एक लामुतनाही सिलसिला निभाते निभाते आप इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। ज़रूर बताइएगा कि आप खलीलुर रहमान कमर की जगह हों और कोई आमना अरूज आपको अपने घर बुलाए तो आप क्या करना पसंद करेंगे? आप
अब इसमें ये फ़र्ज़ नहीं आप कर सकते कि नहीं जी आप 4:40 पे घर से ही नहीं जा रहे, आप गए हैं और एक आमना अरूज से आपका टाकरा हो गया है और उसने फिल्म बना ली है, फिर आपने बताना है कि आप क्या करना पसंद करेंगे। मुआशरे में आप सर उठाकर जी कर FIR लॉन्च करके उनको बेनकाब करना पसंद करेंगे, या सिसकती और खौफ में मुब्तला ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी जान देना पसंद करेंगे। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।